हिमालय की तराई में लुम्बिनी के मनमोहक वन में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजपुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था। उनका पालन पोषण ऐश्वर्य और वैभव से भरे महल में हुआ, जहां हर सुख सुविधा उनके कदमों में बिछी थी। पिता शाक्य राजवंश के शासक थे और मां मायारानी ममता की मूर्ति। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला बुद्ध होगा। सिद्धार्थ को संसार की क्रूर वास्तविकता से दूर रखा गया। महल के बाहर दुख, बीमारी और मृत्यु जैसी चीजों का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन एक दिन सैर के दौरान वह वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखकर विचलित हो गए। उनके मन में सवाल उठने लगे, दुख क्यों है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? कुछ साल बाद इन खोजों की प्यास उन्हें महल की दीवारों से बाहर खींच लाती है। वह सांसारिक सुखों का त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। कई गुरुओं के पास दीक्षा लेकर कठोर तपस्या करते हैं। भूख, प्यास और शरीर पर तपते सूरज की किरणों को सहते हुए वे जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, किंतु उन्हें जवाब नहीं मिलते, बल्कि शरीर कमजोर और मन अशांत होता जाता है। अंततः निराश होकर एक पीपल के नीचे बैठ जाते हैं। वे मन से वचन लेते हैं कि सत्य मिलने से पहले नहीं उठेंगे। दिन रात ध्यान लगते हैं। संदेह, भ्रम और मोह उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वे डटे रहते हैं। 49 दिन बाद पूर्णिमा की एक रात को उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। उन्हें दुख के कारण और उससे निवृत्ति का मार्ग समझ आ जाता है। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, एक जागृत व्यक्ति। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि 8 अंग शामिल हैं। बुद्ध का संदेश सरल था, सुख कायिक सुखों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। दुख की जड़ अज्ञानता और मोह में है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से अज्ञानता मिटती है, मोह कम होता है और मन शांत होता है, जिससे दुख से मुक्ति मिलती है। बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को शिक्षा देने में लगाया। उन्होंने सभी जातियों, वर्गों और लिंगों के लोगों को स्वीकार किया। उनके उपदेशों का प्रभाव दूर दूर तक फैला। राजा, रंक, ब्राह्मण, शूद्र, अमीर, गरीब सभी उनके शिष्य बने। वे अपने समय से कहीं आगे एक समतावादी समाज की रूपरेखा खींच रहे थे। बुद्ध का जीवन आंतरिक शांति और दुख से मुक्ति की खोज का प्रतीक है। उन्होंने एक व्यवहारिक मार्ग बताया, जिसका पालन हर कोई कर सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। वे न केवल धर्म गुरु थे, बल्कि एक महान विचारक, समाज सुधारक और मानवतावादी थे। बुद्ध का प्रभाव भारत से बाहर भी दूर दूर तक फैला। उनके उपदेशों को श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में अपनाया गया। बौद्ध धर्म इन क्षेत्रों की संस्कृति और कला में गहराई से बसा हुआ है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग बुद्ध को मानते हैं और उनके मार्ग का पालन करते हैं। बुद्ध की कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक देती है। दुख की वास्तविकता को स्वीकार करें। दुख जीवन का एक अटूट हिस्सा है। इसे नकारने से कुछ नहीं होगा। दुख के कारणों को समझें। अज्ञानता और मोह ही दुख की जड़ हैं। दुख से निवृत्ति का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। करुणा का अभ्यास करें, दूसरों के दुख को समझें और उनकी मदद करें। अपने स्वयं को जानें, ध्यान और मनन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें। सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखें, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बुद्ध की यात्रा ज्ञान और करुणा की एक मार्मिक कहानी है।
वह हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में दुख को दूर कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक अधिक शांतिपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।